अमीर बनने का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि सही जगह पैसा लगाकर संपत्ति बनाने से होकर गुजरता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम निवेश के 10 लेवल को समझेंगे, रिस्क के हिसाब से, जो आपको वेल्थ बनाने की सीढ़ी चढ़ने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में ही अजीब लगता है। सोचकर देखिए, अगर कोई हर रोज 50 करोड़ रुपए भी कमाए ना, तब भी इलॉन मस्क जितनी दौलत बनाने में उसे 200 साल लग जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? ये है वो नंबर 42 लाख करोड़ रुपए। ये इलॉन मस्क की नेटवर्थ है। मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। तो क्या उनके पास कोई पैसे छापने की मशीन है? तो असली राज ये है। देखिए, असली वेल्थ सैलरी से नहीं आती, वो आती है ओनरशिप से, मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी से, और ऐसी चीजों से जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। इलॉन मस्क इसीलिए इतने अमीर हैं क्योंकि उनके पास टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा है। और इसी ओनरशिप को पाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी को समझना होगा। तो ठीक है, वेल्थ बनाने की इस सीढ़ी का पहला कदम क्या है? ये हैं सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स, जहां हमारा मेन टारगेट अपनी मेहनत की कमाई को बचाना है और उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। सबसे पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। अब देखिए, सरकारी बैंकों के मुकाबले आईडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक आपको सालाना 7% तक का ब्याज दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ब्याज अक्सर हर महीने आपके अकाउंट में आता है, जिससे आपके पैसे पर भी पैसा बनना शुरू हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे मजबूत पहला कदम है। अगला लेवल है गोल्ड ईटीएफ। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यहाँ एक ज़रूरी टिप, डिजिटल गोल्ड से थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि वहाँ खरीदने और बेचने के रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। बेहतर है कि एक डीमैट अकाउंट खोलें और गोल्ड बीज जैसे ईटीएफ खरीद लें। इसमें आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ की। ये गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, लेकिन इसी वजह से इसमें रिटर्न की उम्मीद भी ज़्यादा होती है। पिछले 5 सालों में इसका एवरेज रिटर्न लगभग 19% रहा है, और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में ये गोल्ड से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। सोचिए, अगर 50 लाख रुपए 20 साल के लिए 7% वाले सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहें, तो वो बनते हैं 1.9 करोड़। लेकिन अगर वही पैसा 19% रिटर्न वाले सिल्वर ईटीएफ में लगा हो, तो वो बढ़कर 16 करोड़ हो जाता है। ये है थोड़ी सी ज्यादा रिस्क और बेहतर रिटर्न की पावर। ओके, तो अब हम सीढ़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। अब खेल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, बल्कि अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने और उसे एक रेगुलर इनकम बनाने का है। रीट्स एक कमाल की चीज है। ये आपको बिना कोई दुकान या ऑफिस खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। आप असल में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ऑफिस बिल्डिंग्स में हिस्सेदार बन जाते हैं। इससे कमाई दो तरह से होती है। एक तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से लगभग 10% का रिटर्न, और दूसरा किराए से होने वाली कमाई का लगभग 6% डिविडेंड के तौर पर। मतलब कुल मिलाकर लगभग 16% का रिटर्न। इंडेक्स ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट को बहुत ही आसान बना देते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक साथ इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगा दिया। आपका रिस्क तुरंत बढ़ गया। ये एक तरह से एक बार लगाओ और भूल जाओ वाली स्ट्रैटेजी है, जो आपको मार्केट की ग्रोथ का पूरा फायदा देती है, और औसतन 12 से 15% का सालाना रिटर्न भी। ठीक है, अब हम एक ऐसे लेवल पर आ रहे हैं जहां रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च और नॉलेज की जरूरत होगी। ये है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट स्टॉक्स में कामयाब होने के लिए 2 चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी की हेल्थ चेक करना। क्या कंपनी प्रॉफिट में है, उसका फ्यूचर कैसा है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट और पैटर्न देखकर मार्केट के मूड को समझने की कोशिश की जाती है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए अब सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले सबसे रिस्की लेवल पर चलते हैं। यहाँ पैसा बहुत तेजी से बन भी सकता है और उतनी ही तेजी से डूब भी सकता है। तो यहाँ हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में शेयर खरीद कर बेच देना। इसमें ब्रोकर आपको 5 गुना तक का लीवरेज देते हैं। मतलब आपके 1 लाख रुपए से आप 5 लाख तक के शेयर खरीद बेच सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये दो धारी तलवार है। आपका प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और लॉस भी।
तो ये लीवरेज काम कैसे करता है? मान लीजिए मार्केट आपकी सोच के हिसाब से सिर्फ 5% ऊपर गया, तो 5 गुना लीवरेज की वजह से आपको 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 5% भी आपके खिलाफ चला गया, तो आपको 25% का सीधा नुकसान भी होगा। ये खेल बहुत तेज और बहुत रिस्की है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसे F&O भी कहते हैं, इंट्राडे से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक है। इसमें लीवरेज बहुत ज्यादा है। सच कहूं तो बिना गहरी समझ के इसमें घुसना जुआ खेलने जैसा है, जहां हारने के चांस ज्यादा हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से थोड़ी कम रिस्की होती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत नॉलेज चाहिए। हमारी रिस्क की सीढ़ी में अगला लेवल है क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यह एक बिल्कुल नई और बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव वाली दुनिया है। क्रिप्टो में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है पंप एंड डंप का। कोई मीम कॉइन एक ही दिन में 100% ऊपर जा सकता है, लेकिन वो उतनी ही तेजी से गिरकर आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को जीरो भी कर सकता है। इसलिए यहाँ अपनी रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं रिस्क की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर, क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। यहाँ 100 गुना 200 गुना तक का लीवरेज मिलता है। इसका मतलब है कि मार्केट में जरा सी भी ऊंच नीच आपकी पूरी के पूरी इन्वेस्टमेंट को एक झटके में खत्म कर सकती है। इसे लिक्विडेशन कहते हैं। यहाँ अगर टिकना है तो एक मजबूत स्ट्रैटेजी और सख्त रिस्क मैनेजमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी 10 लेवल वाली इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी, सबसे सेफ बेस से लेकर सबसे रिस्की चोटी तक। चलिए इन सबको एक साथ फटाफट देख लेते हैं। तो ये रही पूरी पिक्चर एक ही नज़र में। सेविंग्स अकाउंट की सेफ्टी से लेकर क्रिप्टो ट्रेडिंग के हाई रिस्क तक, हर लेवल पर एक अलग सोच और एक अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये समझना कि इस सीढ़ी पर आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, यही इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के बाद सीखने की ये जो यात्रा है, इसे शुरू कहाँ से करना है? आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये तय करना कि कहाँ से शुरू करना है, यही वेल्थ बनाने की तरफ आपका सबसे पावरफुल कदम हो सकता है।